गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विजय कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। टेंस के 12 पार्ट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम समझेंगे कि इसमें इसमें से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आपको ये ध्यान देना है कि जो ये कॉन्टिन्यूअस है ये 14th सेंचुरी का वर्ड है, मतलब काफी ओल्ड है। 14th सेंचुरी में ये वर्ड आया था, तब से हम इसका यूज कर रहे हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और भी वर्ड्स आए हैं, जैसे प्रोग्रेसिव आया है। प्रोग्रेसिव जो है ये 16th सेंचुरी का वर्ड है। प्रोग्रेसिव के बाद एक और वर्ड आया ड्यूरेटिव, और ये ड्यूरेटिव जो है ये 18th सेंचुरी का वर्ड है। तो आप इसे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, और आप इसे प्रेजेंट ड्यूरेटिव टेंस भी बोल सकते हैं। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या होता था कि हमें एक हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ होता था और हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था। तो उस हिंदी के सेंटेंस में हम रहा है, रही है देखते हैं, हमें पता लग जाता था कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज हम करते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के। तो अब आपको जो है आइडेंटिटी भी इंग्लिश में दी हुई होती है, उन्हें पहचान कर आप ये पता लगाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस के हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस आइडेंटिटी की, उन एडवर्ब्स की जिनके थ्रू हम लोग जो है सेंटेंसेस को पहचानेंगे। तो चलिए वो एडवर्ब्स कौन कौन सी है। वो एडवर्ब्स हैं नाउ, नाउ अ डेज, एट दिस टाइम, at this moment, at present, these days, today, tonight, continuously, look and listen। ये वो एडवर्ब्स हैं, ये वो आइडेंटिटी हैं जो आपको यदि किसी सेंटेंस के अंदर मिल जाती है तो वहां पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इफ यू फाइंड नाउ, नाउअडेज, इट्स टाइम, इट्स मोमेंट, इट प्रेजेंट, these days, today, tonight, continuously, look, listen in a sentence where we can apply present continuous tense, I mean is mr plus v1 plus ing। ऐसी जगह पर हम हमेशा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब उसका यूज हम करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है इज, एम एंड आर। आपको ये ध्यान देना है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन हो, कौन सा नाउन हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन है तो आप किसका यूज करेंगे, आप इज का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नहीं, ये सारे किससे होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, और इनके लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं, और यदि कोई प्लूरल नाउन दिया गया है, कौन सा नाउन दिया गया है, प्लूरल नाउन दिया गया है, जैसे यू, वी, दे, तो फिर आप किसका यूज करेंगे, आप आर का यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि एडवर्ब मिल जाती है तो वहां पर आप इज आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वहां यदि सिंगुलर नाउन दिया गया है तो आप इज का यूज करेंगे, आई दिया हुआ है तो आप एम का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल नाउन दिया गया है तो आप इसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मेन वर्ब्स की। तो मेन वर्ब्स के बारे में मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता दूं कि जिस भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ हो तो वहां पर हम हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, v1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि यदि ये एडवर्ब्स हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर मिल जाती है तो वहां पर हम इजमार प्लस v1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे।
एग्जाम्पल्स को समझेंगे आप। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गोइंग टू स्कूल nowadays. My father is asleep now. The farmer plowed the field these days. Why you shout slogans today? Look, a baby crying loudly. He not laugh at this time. तो ये सेंटेंस है और आपको ध्यान रखना है कि whenever we want to solve the question of correct forms of the verb, at first we should find out adverb. हमें सबसे पहले क्या ढूंढनी चाहिए? हमें adverb ढूंढनी चाहिए। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? nowadays दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? now दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? these days दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? today दिया हुआ है। यहाँ देखो आप, यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? look। और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? at this time। तो इन एडवर्ब्स से हमें ये पता लगता है कि these sentences belong to present continuous tense। ये जो सेंटेंस है ये किससे बिलोंग करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। इनमें हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। आई मीन हमें इनमें ईजीएम आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी का यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर देखो, द स्टूडेंट्स दिया हुआ है। द स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। नॉट दिया हुआ है, नेगेटिव है नॉट, और गो में क्या लगा देंगे हम? आईएनजी, क्योंकि हम कंटीन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? वी1 प्लस आईएनजी। यहाँ देखो माय फादर के साथ क्या दिया हुआ? माय फादर क्या है? सिंगुलर है, तो हमने क्या लिखा? इज, और इसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। यहाँ द फार्मर भी क्या है? सिंगुलर, इसलिए इज, और इसमें प्लो में क्या लगा देंगे हम? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? इज प्लोइंग। यहाँ देखो आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यू दिया गया है, यू प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? आ, और इसमें क्या लगा देंगे हम? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? आर यू शाउटिंग। अब बेबी क्या है? सिंगुलर है, तो इज, और इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? इज क्राइंग। यहाँ पर ही भी क्या है? इज, नेगेटिव है नॉट, और लाफ में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? लाफिंग। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर आपको नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस डेज, टुडे, टुनाइट, कंटीन्यूअसली, लुक, लिसन मिल जाता है, तो वहां पर आप ईजीएम आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी का यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात थी एडवर्ब से रिलेटेड। इसके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन एक्स्ट्रा रूल्स की। चलिए अब हम रूल्स की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा रूल्स की। तो एक्स्ट्रा रूल्स में आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखा एनबी। एनबी क्या है? एक मॉडर्न है, मॉडर्निटी में इसलिए है क्योंकि एनबी का मतलब होता है नोटा बेनी, और नोटा बेनी का मतलब होता है नॉट वेल, कि आप इस चीज को नोट कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है। हम आज की तारीख में नोट लगाते हैं, एनओटी नोट, तो नोट की जगह आप एनबी लिखें तो ये ज्यादा क्या होगा? सुटेबल होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यदि किसी सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस के पहले कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन आ रहा है। यदि ब्लैंक स्पेस के पहले प्रीपोजिशन आ रहा है तो इस ब्लैंक स्पेस के बाद में आप हमेशा v1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे।
तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस के पहले कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो आप उस ब्लैंक स्पेस में हमेशा V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझिए आप। मोहित इज इंटरेस्टेड राइट novels are fond of top। अब आप समझेंगे यहां पर क्या दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो ब्लैंक स्पेस के पहले क्या दिया हुआ है, प्रीपोजिशन है। यहां पर भी देखो ब्लैंक स्पेस के पहले क्या है, प्रीपोजिशन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि ब्लैंक स्पेस के पहले प्रीपोजिशन दिया गया हो तो उस ब्लैंक स्पेस में हम हमेशा किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यदि आप किसी वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं और उस वर्ब के लास्ट में ई दिया गया है तो आप आईएनजी लगाते समय उस ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये रूल आपके सामने आ गया होगा कि यदि किसी ब्लैंक स्पेस के पहले कोई भी प्रीपोजिशन चाहे वो फ्रॉम हो, ऑफ हो, विदाउट हो, इन हो, कोई सा भी प्रीपोजिशन दिया गया हो तो ब्लैंक स्पेस में आप किसका यूज करेंगे, आप V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक और एनपी पर, हम बात करते हैं एक और एक्स्ट्रा रूल्स पर हम बात करते हैं। आपको ध्यान देना है कि यदि कोई सेंटेंस ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो और उसके बाद में इज या वोज दिया गया हो, क्या दिया गया हो, कोई सेंटेंस ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो और उसके बाद में इज या वोज दिया गया हो तो आप उस ब्लैंक स्पेस में V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझेंगे आप। स्मोक इज प्रोहिबिटेड here, walk is good for health। अब आप यहां समझेंगे, यहां आपको ध्यान देना है कि यहां पर क्या दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और मैंने कहा था ब्लैंक स्पेस के बाद में या तो इज आ जाए या वो जा जाए तो आप उस ब्लैंक स्पेस में किसका यूज करेंगे, V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। तो यहां पर हम V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। यहां पर क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस के पहले कोई प्रीपोजिशन दिया गया है तो भी आप ब्लैंक स्पेस में किसका यूज करेंगे, V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। या जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग ही ब्लैंक स्पेस से होती है तथा उसके बाद में इज या वॉज दिया गया हो तो वहां पर भी आप किसका यूज करेंगे, V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। चलिए अब हम इसके एक्स्ट्रा और रूल्स पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम उसके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए समझेंगे हम, एक और एनपी फॉर्म देखेंगे। यदि कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो तथा उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है उसमें हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब बात आती है साहब ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर या सजेशन का एक्सप्रेशन हो। किसका, या तो उसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर या सजेशन का क्या हो, एक्सप्रेशन हो। और ऐसे सेंटेंस हमेशा इंग्लिश में डोंट, लेट, V1, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस हमेशा डोंट, लेट, V1, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं। चलिए हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। डोंट मेक अ नॉइस, मदर स्लीप। अब आप यहां देखो, यहां क्या दिया हुआ है, डोंट दिया हुआ है। तो डोंट क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान है। तो इसका मतलब सेंटेंस क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ।
तथा इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है इसमें हमें कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। तो यहाँ पर मदर क्या है, सिंगुलर, तो हमने क्या लिख दिया, इज, और इसमें क्या लगा दी हमने, आईएनजी। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में कोई दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है तो उसमें आप हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जाना है। मैं आगे भी आपके लिए टेंस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो प्लीज जो मेरा चैनल है इंग्लिश विद विजय शर्मा, इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।